कभी तुमने सोचा कुरान की पहली आयत ही अल्हम्दुलिल्लाह से क्यों शुरू होती है? अल्लाह चाहता है कि तुम जिंदगी का पहला सबक सीखो कि हालात जैसे भी हों सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफें अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। अल्हम्द सिर्फ शुक्र नहीं बल्कि शुक्र के साथ तारीफ है, यानी तुम रब की तारीफ भी करते हो और उसका शुक्र भी अदा करते हो, चाहे जिंदगी आसान हो या मुश्किल। रब्बिल आलमीन यानी वो रब जो सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि हर चीज का रब है, पहाड़ों का, समुंदरों का, दिलों का और तुम्हारे दुखों का भी। जब तुम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो तो तुम दरअसल ये ऐलान करते हो कि मेरे हालात जैसे भी हो मेरा रब बेहतरीन है। ये आयत हमें सिखाती है कि शुक्र का मतलब सिर्फ जुबान से बोलना नहीं, दिल से मानना है कि रब जानता है मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ और मुझे कहाँ ले जा रहा है। तो जब जिंदगी बोझ लगने लगे सिर्फ इतना कहना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, क्योंकि शुक्र करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। जब तुम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो तो तुम अपने गमों पर नहीं अपने रब पर यकीन जाहिर करते हो। अगर तुम जान लो कि तुम्हारा रब तुमसे कितना मोहब्बत करता है तो तुम कभी मायूस न रहो। कुरान की दूसरी आयत तुम्हें यही राज बताती है, रहमानिर रहीम, निहायत मेहरबान, बेहद रहम करने वाला। देखो, रहमान वो रब है जो सब पर मेहरबान है, चाहे कोई उसे माने या ना माने, जिसने काफिर को भी सांस दी और मोमिन को भी दुआ का मौका। रहीम वो रहमत है जो खास है, जो उनके लिए है जो वापस पलट आते हैं, जो गुनाह के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ते। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह का निजाम रहम पर बना है, इंतकाम पर नहीं। वो सजा देने से पहले मौका देता है और दरवाजा बंद करने से पहले 1000 बार बुलाता है। दुनिया कहे अब तुम खत्म हो गए हो, रहमान और रहीम कहता है मैं अब भी तुम्हें चाहता हूँ, बस वापस लौट आओ। अगर तुम टूटे हुए हो, मायूस हो और लगता है कि अल्लाह तुमसे नाराज है तो यही आयत तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। ये आयत एक पैगाम है तुम्हारे रब की तरफ से कि वो तुम्हें भूला नहीं बल्कि हर दिन हर लम्हा तुम्हें अपने रहम से ढांपे हुए है। तुम जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा सुकून क्या है? ये जानना कि अगर सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, फिर भी एक दिन इंसाफ जरूर होगा। मालिक यौमिद्दीन वही मालिक है जज़ा और सजा के दिन का। ये आयत हमें याद दिलाती है कि आज तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग बच निकलेंगे, कुछ गलत करके भी हंसते रहेंगे, कुछ तुम्हें तकलीफ देकर भी इज्जत पाएंगे, लेकिन कल नहीं, क्योंकि मालिक यौमिद्दीन है वो जो इंसाफ को मौखिर करता है मगर छोड़ता कभी नहीं। दुनिया का अदल कमजोर है लेकिन उस दिन का अदल कामिल है, होगा। न सिफारिश चलेगी, न ताल्लुक, न दौलत, सिर्फ अमल बोलेगा। ये आयत तुम्हें खौफ नहीं सुकून देती है, क्योंकि जब तुम हक पर हो तो तुम्हें किसी के फैसले की जरूरत नहीं। तुम्हारा मामला मालिक यौमिद्दीन के साथ है और अगर तुमने किसी का दिल तोड़ा है तो अभी वक्त है, वो दिन आने से पहले माफी मांग लो। मालिक यौमिद्दीन यानी वो रब जो खामोश नहीं बस वक्त का इंतजार कर रहा है, और जब वो दिन आएगा तो हर आंख झुक जाएगी और हर दिल जान लेगा कि सच्चा इंसाफ सिर्फ एक के हाथ में था। तुम जानते हो सबसे बड़ी ताकत क्या है? ये यकीन कि तुम्हारी मदद सिर्फ एक रब के हाथ में है, न दुनिया न लोग, सिर्फ वो। वेलकम टू द सीरीज तदब्बुर अल-फातिहा एपिसोड 4। आज हम समझेंगे वो आयत जहाँ बंदा अपने रब से रिश्ता जोड़ता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ये आयत बंदे और रब के दरमियान अहद है। अल्लाह तुम्हें सिखाता है कि बंदगी सिर्फ मेरी है और मदद भी सिर्फ मुझसे मांगो। इय्याका नअबुदु यानी मैं किसी और के सामने नहीं झुकता, न ख्वाहिश के, न दुनिया के, न खौफ के। मेरा दिल, मेरा यकीन सब कुछ तेरे लिए है। और इय्याका नस्तईन यानी मैं जानता हूँ कामयाबी तेरे हुक्म से है, सुकून तेरे जिक्र से और हिम्मत तेरे सहारे से। ये आयत हमें एतमाद देती है। जब दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ दे, जब किसी का सहारा न बचे, तो ये आयत तुम्हें याद दिलाती है तुम्हारा रब काफी है। जिंदगी के हर इम्तिहान में यही अल्फाज दोहराओ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यही तुम्हारी रूह की ताकत है। ये आयत बंदगी का ऐलान भी है और उम्मीद का सहारा भी। जब तुम इस आयत को दिल से पढ़ोगे तो तुम्हें एहसास होगा तुम कभी अकेले नहीं थे। कभी तुमने सोचा कि हम रोज नमाज में अल्लाह से सबसे पहला क्या मांगते हैं? ना दौलत, ना शोहरत, ना कामयाबी, बल्कि हम मांगते हैं राह। वेलकम टू द सीरीज तदब्बुर अल-फातिहा एपिसोड 5। आज हम समझेंगे वो दुआ जो हर नमाज का दिल है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। ये आयत दरअसल बंदे की सबसे बड़ी जरूरत को जाहिर करती है। अल्लाह हमें सिखाता है कि जिंदगी की असल कामयाबी मंजिल पाना नहीं बल्कि सही रास्ते पर कायम रहना है, क्योंकि अगर रास्ता गलत हो तो सबसे बड़ी कामयाबी भी नाकामी बन जाती है। इहदिना यानी हमें चला, हमें थाम, हमें सीधा रख, क्योंकि इंसान लम्हा भर में भटक जाता है। ख्वाहिशात, गुस्सा, हसद और दुनिया के फरेब हमें असल रास्ते से दूर ले जाते हैं। ये आयत हमें याद दिलाती है कि हिदायत एक बार नहीं मिलती, ये रोज मांगनी पड़ती है। इसीलिए अल्लाह ने उसे हर नमाज में लाजिम कर दिया। जब तुम्हारा दिल उलझन में हो, फैसला समझ ना आए, तो बस कहो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, क्योंकि जिसने तुम्हें रास्ता दिखाया वही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। ऐ अल्लाह मेरी मंजिल चाहे देर से मिले लेकिन मेरा रास्ता हमेशा सीधा रहे। कभी तुमने महसूस किया कि दिल कभी अचानक हल्का हो जाता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो? ये ऐसे ही नहीं होता, ये अलामत होती है कि तुम सच के करीब आ रहे हो। वेलकम टू द सीरीज तदब्बुर अल-फातिहा एपिसोड 6।
आज हम समझेंगे कि हिदायत वाला रास्ता कौन सा है। ज़िरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। ये आयत हमें बताती है कि सीधा रास्ता अंधेरे में अकेले तलाश नहीं करना पड़ता। अल्लाह पहले ही बता चुका है कि किन लोगों ने वो रास्ता पाया था। ये वो लोग थे जिनके दिल जिंदा थे, जिनका यकीन मजबूत था, जो आजमाइश में भी अल्लाह से जुड़े रहे और जिनकी जिंदगी में नूर, हिदायत और बरकत थी। अल्लाह हमें सिखाता है कि अगर जिंदगी में सच, सुकून और कामयाबी चाहिए तो उन लोगों के नक्शे कदम पर चलो जो अल्लाह के पसंदीदा थे। ये आयत एक पैगाम है, सोहबत बदल लो तो जिंदगी बदल जाएगी। राह वही है जो नबियों, सिद्दीकों, शहीदों और सालेहीन ने इख्तियार किया। जब भी दिल भटके, जब भी नफसानी ख्वाहिशें तुम्हें अपनी तरफ खींचे, तो खुद से कहो, मैं उन लोगों का रास्ता चाहता हूँ जिन पर अल्लाह ने अपनी रोशनी नाजिल की थी। ऐ अल्लाह, मुझे भी उन लोगों में शामिल कर जिन पर तूने इनाम फरमाया और जिनका रास्ता रोशन और सीधा है। कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी में सब कुछ ठीक होते होते अचानक बिगड़ जाता है। रास्ता साफ नजर आता है मगर दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है। ये डर क्यों आता है? क्योंकि इंसान जानता है कि हर रास्ता हिदायत वाला नहीं होता। वेलकम टू द सीरीज तदब्बुरुल फातिहा, एपिसोड 7। आज हम बात करेंगे उस रास्ते से बचने की जिसने कौमों को तबाह कर दिया। गैरिल मग़दूबे अलैहिम, उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पर गजब नाजिल हुआ। ये वो लोग थे जिनके पास इल्म था, रास्ता वाज़ेह था, हक उनके सामने था, मगर उन्होंने जानबूझकर उसे छोड़ दिया। अल्लाह हमें खबरदार करता है कि इल्म होकर भी उस पर ना चलना सबसे बड़ी बदबख्ती है। ये आयत हमें आईना दिखाती है। कभी कभी हम भी जानते हैं कि इस बात में अल्लाह की नाराजी है, फिर भी वही काम करते हैं। यही वो लम्हा है जब दिल अंधेरे की तरफ मुड़ने लगता है और इंसान अपनी ही जिद में हिदायत खो देता है। अल्लाह ये दुआ हमारे दिल में डाल रहा है कि ऐ अल्लाह, मुझे उन लोगों जैसा ना बना जिनके पास हक था मगर उन्होंने तकब्बुर, जिद और ख्वाहिशात की वजह से उसे छोड़ दिया। जब भी तुम किसी गलती का एहसास करो या दिल में जिद पैदा हो तो यही आयत पढ़ लो। ये तुम्हें उस गड्ढे से निकाल देगी जहाँ कई दिल हमेशा के लिए भटक गए। ऐ अल्लाह, मुझे उन रास्तों से बचा जिनमें तेरे गजब का साया है और मेरे दिल को हक की तरफ मोड़ दे। कभी तुमने सोचा कि इंसान सबसे खतरनाक गलती कौन सी करता है? वो गलत फैसला नहीं, वो लम्हा है जब इंसान हक को छोड़कर अपनी ख्वाहिश को रास्ता बना लेता है और फिर वो भटकता ही चला जाता है। वेलकम टू द सीरीज तदब्बुरुल फातिहा, एपिसोड 8। आज हम समझेंगे उस आखिरी हिस्से को जो पूरी सूरत की तकमील है, वलद्दाल्लीन, और ना उन लोगों का रास्ता जिन्होंने गुमराही इख्तियार की। ये वो लोग थे जो ना हक को पहचान सके, ना समझ सके और ना तलाश करने की कोशिश की। उनके दिल ख्वाहिशात में गुम हो गए और आंखें रोशनी देखने के काबिल ना रहीं। अल्लाह हमें सिखाता है कि हिदायत का दुश्मन हमेशा बाहर नहीं होता, कभी ये दुश्मन तुम्हारे अपने दिल के अंदर होता है। ऐसे ख्यालात जो तुम्हें बहका दे, ऐसी बातें जो तुम्हें नेकी से दूर कर दे, ऐसे रास्ते जो शुरू में आसान लगे मगर आखिर में अंधेरा हो। ये आयत हमें जगाती है कि सिर्फ गलत काम करने वाले नहीं बल्कि हक को तलाश ही ना करने वाले भी गुमराह हो जाते हैं। इंसान जब कुरान छोड़ दे, सच्चाई को नजरअंदाज करे और दुनिया के बहाव के साथ चलने लगे तो वो धीरे धीरे उस रास्ते पर उतर जाता है जिसे अल्लाह ने गुमराही कहा है। इसलिए ये दुआ जरूरी है, ऐ अल्लाह, मेरा दिल अंधों के रास्ते जैसा ना हो, मुझे उन लोगों की तरह ना बना जो हकीकत के इतने करीब थे फिर भी देख नहीं सके। ऐ अल्लाह, मुझे अपनी रोशनी में रख और हर उस गुमराही से बचा जो मुझे तुझसे दूर ले जाए। आज हम सूरह फातिहा का खुलासा जानते हैं। ये पूरी सूरत एक ऐसी दुआ है जो इंसान के दिल, उसकी जिंदगी और उसके रास्ते को बदल देती है। ये हमें सिखाती है कि दुनिया में असल ताकत ना लोगों के पास है ना हालात के पास, असल ताकत सिर्फ एक रब के पास है। सूरह फातिहा हमें बताती है कि हर चीज की तारीफ सिर्फ अल्लाह के लिए है। वही तमाम जहानों का पालने वाला है। वो रहम करने में सबसे बढ़कर है और इंसाफ करने में सबसे मुकम्मल। ये सूरत हमें याद दिलाती है कि जिंदगी की हर जरूरत, हर कमजोरी, हर उम्मीद सब उसी के सामने रखनी है। जब हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो हम ऐलान करते हैं कि हम किसी के आगे नहीं झुकते, न दुनिया के, न खौफ के, न अपनी ख्वाहिशात के। हमारी मदद, हमारी ताकत, हमारा सहारा सिर्फ वही है। फिर हम उससे हिदायत मांगते हैं क्योंकि जिसे हिदायत मिल जाए उसे सब कुछ मिल जाता है और जिसे हिदायत ना मिले उसके पास दुनिया की हर चीज हो वो फिर भी खाली है। सूरह फातिहा हमें ये दुआ देती है कि हम उन लोगों के रास्ते पर चले जिन पर अल्लाह ने इनाम किया और उन रास्तों से बचे जिन्होंने सच को जानकर छोड़ दिया या बगैर इल्म के भटकते रहे। इस सूरत का मजमूई पैगाम एक ही है, अल्लाह तुम्हारा रब है, तुम्हारा सहारा है, तुम्हारी उम्मीद है, तुम्हारी रहनुमाई है। जब तुम पूरी दिल से उसे पुकारते हो तो वो तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता।